हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को कुछ स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी हर किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर अच्छी बातों के साथ दिन की शुरुआत की जाए तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। किसकी कौन सी बात आपकी ज़िंदगी बदल के रख दे ये भी हर किसी को नहीं पता होता। फिर भी आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए खास हो और आज की शाम आपके लिए खुशनुमा हो। कहते हैं इंसान भी कभी कभी परिस्थितियों के हिसाब से ऐसे सबक सीखता है कि वो उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। और लोग अक्सर महंगे गिफ्ट और महंगी चीज़ें अक्सर पसंद किया करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहने के लिए उनकी कीमत तो बिल्कुल ज़ीरो होती है, लेकिन उनकी वैल्यू करोड़ों या खरबों रुपए से भी ज़्यादा। शायद इतना ज़्यादा कि शायद उतने में आप दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, जिसे हम बेशकीमती कहते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव ज़रूर लाएगी और उम्मीद है ये कहानी से आप एक बेहतरीन सबक ज़रूर सीखेंगे। गांव में एक रामू काका नाम के एक पोस्टमैन हुआ करते थे, जो काफ़ी सालों से गांव में चिट्ठियाँ पहुँचाने काम करते थे। उम्र में काफ़ी बुज़ुर्ग थे, लेकिन फिर भी अपने नौकरी को लेके बहुत सीरियस थे। वो अपने काम से इतना प्यार करते थे जिसे कोई कल्पना नहीं। मौसम चाहे कैसा भी हो, अपने उसी साइकिल से चिट्ठी पहुंचाने के लिए घर घर पहुंच ही जाते थे, किसी भी हालत में, वो भी बिल्कुल टाइम से। एक वक्त की बात है, उनके हाथ में एक दिन ऐसी चिट्ठी लगी। वो ऐसे पते की चिट्ठी थी जिस इलाके में वो पहले कभी गए ही नहीं थे। वो सोच रहे थे आखिर ऐसा लेटर तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये जो पता लिखा हुआ है मैं इस इलाके में कभी गया नहीं। वो बिल्कुल अनजान थे, फिर भी चिट्ठी तो पहुंचानी थी। निकल पड़े अपने साइकिल से चिट्ठी को पहुंचाने के लिए। चिट्ठी की तरफ देखते, एक बारी पता के बारे में सोचते, पूछते पूछते आखिर उस पते तक पहुंच ही गए। बेल बजाए, किसी ने आवाज़ नहीं दी। उन्होंने फिर से बेल बजाया तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई और बोली, प्लीज़ कृपया करके आप चिट्ठी नीचे दरवाजे के नीचे से डाल दीजिए, मैं वहीं से ले लूँगी। रामू काका को गुस्सा आ गया। कहती है कि नहीं, ये चिट्ठी आपको रजिस्ट्री है, ये आपको सिग्नेचर करने के बाद ही मिलेगी, इसीलिए अब बाहर आके ले जाओ। तो लड़की बोली, ठीक है 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट बीत गए, फिर भी लड़की नहीं आई। रामू काका को फिर से गुस्सा आ रहा था। कह रहे हैं क्या बदतमीज़ी है ये, बोली जा रही है मैं गेट में खड़ा हूँ। 2 मिनट बाद भी जब लड़की नहीं आई तो चिढ़ के बोले कि हमें और भी बहुत काम होते हैं, इसलिए जल्दी से आओ और सिग्नेचर करके अपनी चिट्ठी ले जाओ। तब तक कुछ मिनट बाद वो दरवाज़ा खुला, जिसे देख के रामू काका के होश ही उड़ गए। असल में जिसने वो दरवाज़ा खोला था उसके पैर ही नहीं थे, वो एक हैंडीकैप लड़की थी। अपने पैरों से विकलांग व्हील चेयर पर घिसटते हुए आई और बोली, बताइए कहाँ साइन करनी है। रामू काका बिल्कुल सतबद्ध हो गए और बोले, माफ़ करिएगा, हमें पता नहीं था कि आप ऐसी हालत है, नहीं तो मैं कोशिश करता कि आपको इतनी तकलीफ़ ना उठानी पड़े। उसने बोली, छोड़ी ना रामू काका, अब मैं आ गई हूँ, बताइए कहाँ सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर करके वो लेटर लेके चली गई। कुछ वक्त बीता। रामू काका रास्ते में जाते टाइम बहुत से आत्मग्लानि से भरे हुए थे कि आज मैंने क्या काम किया। एक वक्त की बात है कि फिर से उसी पते का लेटर उनके पास आता है, तो खुश होते हैं कि चलो फिर से मुझे उस घर पे जाने का मौका मिलेगा। रामू काका बड़े खुशी के साथ तेज़ी से साइकिल चलाते हुए उस पते पे पहुंचते हैं और बेल बजाते ही कहते हैं कि मैडम, लेटर को मैं नीचे डाल दूं, क्योंकि आज सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, मैं लेटर लेके ही जाऊँगी, आप वहीं रुकिए। लड़की फिर से आती है और फिर से दरवाज़ा खोलती है, लेटर ले लेती है। उन्हें थैंक यू बोलने के साथ एक गिफ्ट का डब्बा उन्हें पकड़ा देती है। रामू काका कहते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत थी, आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। लड़की कहती है, प्लीज़ आप इसे अपने पास रखिए, मुझे अच्छा लगेगा आप इसे रखेंगे तो रामू काका उसे रख लेते हैं। ज़िंदगी में उन्होंने कभी पहले किसी ने उनको गिफ्ट नहीं दिया था। वो रास्ते में ज़्यादा टाइम पहले लेटर की तरफ देखते थे, लेकिन अब उस गिफ्ट की तरफ देख के खुश होते हुए सोच रहे थे कि इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। उस दिन रामू काका अपने घर गए और अपने छोटी सी झोपड़ी में बैठ के उस डब्बे की तरफ देखते हुए उसे खोलने लगे।
उन्होंने जब उस डब्बे को खोला तो उसमें जो था वो देख के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। असल में उस डब्बे में 2 पैरों के जूते थे। रामू का को याद है कि उनकी सैलरी में से बहुत ही मुश्किल से पैसे बचा पाते थे और टूटी चप्पल के सहारे पता नहीं कितने दिनों से नौकरी किया करते थे, लेकिन वो कभी जूते नहीं खरीदे थे। लेकिन उन्हें नए जूते देख के वो जूते गले से लगा के रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। वो लड़की भी खुश थी और इस बात से ज़्यादा उनको ये रोना आ रहा था कि एक ऐसी लड़की जिसके पास पैर नहीं है, उसने मुझे जूते गिफ्ट दिए हैं। इससे कीमती मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। वो उस लड़की का शुक्रगुजार करते हैं और अपने आप का भी, और शायद इससे प्यारा मोमेंट ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। इस पल को शायद करोड़ों खरबों रुपए दे के भी इंसान नहीं महसूस कर सकता जो फील रामू काका उस दिन कर रहे थे। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ इस ऑडियो सीरीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इन चीज़ों का बारे में पता लगा सकें और समझ सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है। बाकी आपको किसी भी तरह के सवाल हैं या फिर आपको कोई बात कहनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।